नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विवेक और मैं अभी आपके सम्मुख एक ऐसा जटिल मुद्दा जो कि शायद आप लोगों को भी पता होगा, केदारनाथ इस यात्रा की मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता ही है, यात्रा अब ऐसी हो चुकी है, एक लोगों ने मजाक बना लिया है यात्रा को। यात्रा अब यात्रा नहीं रही है, क्योंकि लोग आते हैं अपना सोशल मीडिया या रील वगैरह फ़ोटो के लिए स्पेशल आते हैं, क्योंकि मेन तो यात्रा जो होती थी पुराने ज़माने में, जो बुज़ुर्ग किया करते थे, तो यात्रा तो पैदल हुआ करती थी। अब आप देख ही रहे हैं यात्रा किस तरह से हो रही है, घोड़ों खच्चरों में बैठकर, और बोलते हैं कि हम यहाँ यात्रा कर रहे थे। कौन सी यात्रा है? चलो, कुछ लोगों की दिक्कतें होती हैं, हर किसी की तो दिक्कतें नहीं होती हैं, वो भी घोड़ों खच्चरों में जाते हैं और उसको यात्रा का नाम देते हैं। श्रद्धा भक्ति का तो कोई रहा नहीं, हर जगह वीआईपी ही चल रहा है। जो भी धाम में जाओ भाई, वीआईपी दर्शन होंगे, पैसा देना पड़ेगा, जो कि एक यात्रा का कोई महत्व नहीं रहता है। लगा लो, आज से अगर आप पुरानी बातें करें तो यात्रा पैदल हुआ करती थी, लोग पैदल जाया करते थे। एक पिक्चर है यात्री, उसमें पूरा दर्शाया गया है कि कैसे यात्रा की जाती थी। आप अगर आप कहीं बाहर से, दिल्ली से अगर कहीं नीचे राजस्थान कैसे भी आ रहे हो, तो वहाँ से उस यात्रा में बताया गया कि बस आती थी, वो भी देव प्रयाग तक। उसके बाद पैदल पैदल यात्रा करते थे, चाहे वो कोई से भी धाम हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, कोई से भी धाम हो, उसमें लोग पैदल करा करते। पर अब नहीं, अब यात्रा दूसरी प्रकार की हो गई है। अब यात्रा, अब हर लोग चाहते हैं कि बस हम चले ना और हम सीधा पहुंच जाएं, मतलब दर्शन करें और सीधा वापस ही उसी समय। किसी को थोड़ा समय भी नहीं है और पैसा है, सब पैसा फेंकते हैं और दर्शन कर लेते हैं, वीआईपी बोलते हैं ना जो। अब और जो गरीब लोग हैं, वो पूरी मेहनत करके पैदल जाएंगे और लाइन पे लगेंगे, फिर जाके दर्शन करेंगे। वो होती है सच्ची यात्रा। ऐसी यात्रा करने से क्या फ़ायदा जो जिसमें आप पैदल ना चलें, जो प्रकृति का नज़ारा ना लें, प्रकृति के बीच में उस चीज़ को पाए ना, वो यात्रा नहीं है। वो यात्रा एक दिखावा है कि हम केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे, गंगोत्री यमुनोत्री गए थे, हमने दर्शन कर लाए। वो हमें बुलावा आया था, वो बुलावा नहीं, वो बस दिखावा है। इसलिए मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप आओ और अच्छे ढंग से दर्शन करो, हो सके तो पैदल करो। जिसकी ज़्यादा दिक्कत हो तो चलो कोई नहीं, उसको तो करनी चाहिए। और आपको तो पता ही है कि आज सोशल मीडिया का बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। लगा लो, आपने केदारनाथ में देखा था तो हर कोई रील बना रहा है, और उस बीच में सरकार ने बोल दिया कि यहाँ रील नहीं बनाई जा सकती, और 200 मीटर की रेंज में आप रील नहीं बनाएंगे। तो क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि सब लोगों को एक ही चीज़ दिखने लगी है, बस सोशल मीडिया अपना दिखाना है। और यात्रा, हर प्रकार के व्यक्तियों का आना, जैसे कि अब आज देख रहे हैं यात्रा छोटे से छोटे बच्चे कर रहे हैं, जो कि 2-3 साल के, जो कि यात्रा इन छोटे बच्चों के लिए बनी ही नहीं है। ये सिर्फ हम वो बोल सकते हैं कि जो 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो उसके लिए ही यात्रा बनी हुई थी। अब हर कोई यात्रा में चल रहे हैं, पहुंच जाते हैं, चलो भाई दर्शन करें। अब यात्रा नहीं रही है, अब हर कोई करता है। और दूसरी बात यह है कि जब यात्री करता है तो उस समय अपना जो भी कूड़ा होता है उसको सही से
उसका निस्तारण नहीं करता है, उसको कहीं भी फेंक देता है, जो कि जो वहाँ रहते हैं उनके लिए वो हानिकारक होता है। क्योंकि अब हम कितना तो साफ करें, क्योंकि यात्रा कहीं भी फेंक देते हैं नदी में, नाले में, तो कहाँ कहाँ तो वहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन काम करेगी। तो इसलिए सभी यात्री को ये सोचना चाहिए कि यात्रा में जब जाएं तो कूड़ा का सही निस्तारण करें और सही तरीके से उसको फेंकें। और अब हमारी सरकार भी केदारनाथ को दिल्ली स्थापित करने जा रही है। अब दर्शन दिल्ली में हुआ करेगी, तो कहाँ तक सही है? मुझे तो नहीं लगता कि हमें इस और आगे आना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ठीक नहीं है। क्योंकि यात्रा तो वहीं जाके अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में अब हर कोई आएगा केदारनाथ के दर्शन। सच्चे दर्शन तो भाई केदारनाथ में होंगे। और दूसरी बात है यात्रा सही तरीके से ना चलना। यात्रा को एक धंधा बना दिया गया है भाई। हर जगह पैसे का प्रयोग ठीक नहीं होता है, कुछ आस्था भी होती है भाई। गरीब लोगों को सही तरीके से दर्शन करने को नहीं मिल पाते, कोई को तो वापस ही आ जाते हैं घंटों घंटों, तो वो उनको नहीं लगता है। अब कोई गरीब होता है तो कहाँ से लाएगा पैसा? पैसा होना भी तो चाहिए गरीब के पास। लगा लो कोई मैंने भी सुना था कि बहुत लोगों को दर्शन ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि क्या करें, पैसा नहीं है ना, गरीब है, क्या करें। वो सीमित संसाधनों में आते हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता है और दर्शन नहीं हो पाते। पर कोई बात नहीं, उन्होंने भी अपने मतलब पूरे तन मन धन से आए हैं, उन्होंने चलो उनका दर्शन नहीं हो पाया तो ये कि कोई नहीं, सब सही होता है। पर ये सही तरीके से यात्रा नहीं चलाई जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। और दूसरी बात, सरकार द्वारा वहाँ पे गाड़ी का दी गई थी वहाँ पे, ताकि जो विकलांग होंगे वो उसमें केदारनाथ तक छोड़ दिया जाएगा। पर नहीं, उसमें ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जो ठीक हैं और स्वस्थ हैं, उनको उस पर छोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं तो बहुत गलत है, क्योंकि मेन तो वो हैंडीकैप के लिए लाई गई है। और अब देखा जा रहा है कि आप ऐसे स्वस्थ इंसानों को उससे छोड़ा जा रहा है, तो कितना सही है, कितना उसमें सरकार उसमें एक्शन लेती है। अब यात्रा आप देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इससे हमारे देख ही रहे हैं बादल फटना। अभी केदारनाथ में बादल फटा और जगह भी फटा है, बहुत जगह नुकसान हुआ है उससे। क्योंकि हम मेन उसका जो होने का है वो हम उसके वो हैं जिम्मेदार। क्योंकि हम पेड़ पौधे नहीं लगाना, पर्यावरण को ऐसा ही गंदा छोड़ देना, जो कि आज कल जलवायु परिवर्तन होने का कारण मेन यही है। हमें सोचना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए जितना हो सके आसपास जंगलों में, जो आपके आसपास या ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे लग सके, लगाना चाहिए पेड़ पौधे, ताकि पर्यावरण को अच्छा वो मिले। और हमें जितना से ज़्यादा से ज़्यादा इस और ध्यान देना चाहिए। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, यात्रा में आएँ और अच्छे तरीके से यात्रा करें, किसी को दिक्कत ना हो आपके आने से। तो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप यात्रा करें, अच्छे से करें और सभी को ध्यान में रखे करें। क्योंकि हर कोई आप जैसे अमीर नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद, आप इसको देखें और समझें इस बात को। धन्यवाद।